डिस्कवरिंग टट। टट एक राजा का नाम है, नाम विचित्र लगता है लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म है, बड़ा फॉर्म नहीं किए, बहुत लंबा चौड़ा, इसीलिए छोटा ही याद कीजिए लेकिन सही लिखिएगा। तो इसी राजा के बारे में डिस्कवरिंग, उसको पता लगाना टट के बारे में। तो सागा मतलब कहानी, कहानी को है चलते रह रही है कहानी, चल रही है कहानी, कुछ पता लगाता है, फिर कुछ लोग और पता लगाता है, कुछ और पता लगाता। तो इस टट के राजा के बारे में बहुत कुछ लोगों को पता लगाना है, रहस्यमय राजा है। देखिए कैसे बता रहे हैं। राइटर कौन है? A.R. विलियम्स। ये हॉर्नबिल है, चैप्टर 3। तो क्वेश्चन नंबर आपको देना है, क्वेश्चन नंबर दे दिए हैं, आप अपना दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, जो भी परीक्षा हॉल में जो क्वेश्चन रहे। अब डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू, यहाँ पर देखिए कोलन को ध्यान दीजिएगा, कहानी जो है चालू है। इज़ अ हिस्टोरिकल स्टोरी, ऐतिहासिक कहानी है। द राइटर इज़ A.R. विलियम्स, एन अमेरिकन। फुल स्टॉप, यहाँ कॉमा देखिए कैसे दिए हैं। अब देखिए पैराग्राफ फॉर्मेशन, इसको बार बार हम बार कर रहे हैं ऐसे। ये तो पेंसिल से हल्का लाइन दे दिए, दिखाई पड़ रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, यहाँ लाइन दिखाई पड़ रहा है, सीधा करके यहाँ देख रहे हैं पेंसिल का हल्का दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, उसको क्या करते हैं, देने के बाद रबड़ से मिटा देते हैं आंसर लिखने के बाद। अब देखिए हिस्टोरिकल से, टट वॉज अ पावरफुल रूलर इन इजिप्ट। कहाँ का राजा था? इजिप्ट का था। ही डाइड एट अ वेरी यंग एज, बहुत कम उम्र में ये मर गया। अब हाउ डिड ही डाई, कैसे मरा? हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, मरने के वक्त उसका उम्र कितना था? हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ऐतिहासिक लोग हैं तो इतिहास को पता लगाना चाहते हैं, तो वो ये इन दो प्रश्न का लोग जवाब जानना चाहते हैं, काहे मरा, कैसे मरा इत्यादि। टट्स मम्मी हैज़ बिन टेकन आउट फ्रॉम द ग्रेव टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब देखिए मम्मी क्या है, ये मम्मी नहीं है, मम्मी पापा नहीं है। मम्मी वो लोग इजिप्ट में लोग क्या करते हैं, लोग का बहुत विचित्र प्रथा था कि मरने के बाद ना बॉडी का आंत उत निकाल देता था, उसमें मसाला उसाला भर के ना को कपड़ा से लपेट के उसको कब्र में डाल देता था, जलाता नहीं था। क्या कहते हैं उसको, प्रिजर्व करते, जैसे हम लोग अचार बनाते कैसे हैं, आम का अचार साल भर 2 साल रह जाता है, निमकी रह जाता है, उसी तरह वो लोग भी उस बॉडी को हजारों साल प्रिजर्व करते थे करके। तो उसका टट का जो मम्मी जो वही हो गया, लाश, सूखा हुआ लाश, हैज़ बिन टेकन आउट फ्रॉम द ग्रेव, उसको कब्र से निकाला गया है। टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये पता लगाने के लिए कि वो कैसे मरा और क्या कहते हैं उसका उम्र क्या था मरने के वक्त। अब देखिए ये वो एक तो ये ऐतिहासिक है। हावर्ड कार्टर, CARTR, कार्टर, ये याद नहीं खाली रखिए, कार्टर इन 1922 ये क्या किया, फाउंड प्लेंटी ऑफ गोल्ड अटैच टू टट्स बॉडी। जब उसको खोदा ना तो क्या देखता है, टट की बॉडी से बहुत सारा सोना सटा हुआ है। वो जो सोना वहाँ पर देता था ना, उसके बॉडी सड़ के सब सड़ जाता सोना और बॉडी। तो क्या क्या द मम्मीज़ हेड, ये काट दिए, एक सिंगल एक बार काट कर, मम्मीज़ हेड वॉज रिमूव, तो उसका जो लाश जो था उसका हेड को काट दिया गया। द मेजर जॉइंट्स वे सेवर्ड, उसका हाथ टांग जहाँ जगह जगह पर काट दिया गया, और जो उसका सोना जो सटा हुआ था उसको निकाला गया था। मम्मीज़ हेड वॉज रिमूव्ड, द मेजर जॉइंट्स, मुख्य जो जॉइंट सब था वो सेवर्ड, देखिए उसका ना सेवर्ड क्या था, काट दिया गया। ठीक है, तो गोल्ड वॉज, हम पेज 2 मारे हैं, गोल्ड वॉज टेकन आउट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम थीव्स। तो गोल्ड जो है उसको निकाल दिया गया ताकि सोना से उसको बचा, टेकन आउट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, बहुत सारा सोना था उसको प्लूरल दिया, उस सोना से को बचाने के लिए चोर से उसको निकाल लिया गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। द मम्मी वॉज एक्सरेड इन 1968, और मम्मी का एक्सरे लिया गया, जैसे हम लोग का बीमारी में लेते हैं तो उसका एक्सरे लिया गया। द एक्सरे रिवील्ड, एक्सरे से क्या पता चला, रिवील में पता चला, देखिए कटिंग है तो एक लाइन खाली देकर दे दिए डैश, ऐसे खचखच नहीं करना है, एक लाइन करके गंदा नहीं लगेगा उतना, कटिंग तो होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है कभी कभी, तो क्या 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 कीजिएगा, एक बार ऐसे काट दीजिए। एक्सरे रिवील मतलब पता लगा, एक्सरे से क्या पता लगा, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स मिसिंग। एक्सरे रिवील हिज ब्रेस्ट बोन होता है छाती का जो हड्डी है ना यहाँ पे छाती में से, उसको कहते हैं छाती की हड्डी को, ये छाती की ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स, और सामने की जो रीढ़ की हड्डी है कुछ उसको गायब था। तो ऐसा लगता है उसको जो मर्डर किया ना यहाँ पर भोला वोला भोका होगा, उस हड्डी डैमेज हो गया होगा या उसको कुचल के मार दिया होगा, तो इससे ये पता लग रहा है कि उसका कुछ मर्डर हुआ है। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट टट वॉज मर्डर्ड, तो ऐसा लगता है उसको कम उम्र में उसको मार दिया गया है।
अच्छा, अब क्या कहते हैं, हिज एज, उसका उम्र, विद द हेल्प ऑफ CT स्कैन, अब CT स्कैन भी क्या गया उसका, एंड फोर्सेनिक, फोर्सेनिक पुलिस लोग यूज़ करते हैं कितना उम्र का है लड़का या लड़की है, फोर्सेनिक, इट इज़ सेड दैट टट वॉज इन हिज लेट टीन्स व्हेन ही डाइड। तो लेट टीन्स में, आप तो टीन्स क्या समझिए, देखिए टीन एज होते हैं ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 13 से लेकर 19 होता है टीन एज। तो लेट टीन्स में हो गया अंतिम हिस्सा, तो 19, 18, 17, तो लगता है उसका लगभग यही उम्र था, 19 होगा, 18 या 17, यही उम्र था उसका, तो यही पता लगा उसके बारे में। दैट्स ऑल। तो आंसर जो लिखिए ना, सिंपल सिंपल लिखिए, भारी भारी मत लिखिए, भारी जल्दी याद नहीं होगा, उसको सिंपल करके लिखिए, अच्छा नंबर मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।